गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको कमांड के बारे में बताया था। कल हम लोगों ने कमांड को ओपन कर लिया। कल मैंने आपको CD, MD, RD ये कमांड बताया। सबसे पहले हमको C ड्राइव में आना है, तो हम लोग C बैक स्लैश से क्लिक किया, CD बैक C ड्राइव में आ गया। हमने कल dir कमांड बताया था। dir देखिए, ये सदगुरु नाम की डायरेक्टरी हम लोगों ने कल क्रिएट की थी 10 तारीख को। दिख रहा है? इस डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए कमांड था CD डायरेक्टरी का नाम। देखिए डायरेक्टरी ओपन हो गई। हमारा कर्सर यहाँ पे क्लिक कर रहा है। हमने dir किया। आज मैं आपको फाइल क्रिएट करना बताता हूँ। अभी तक हम लोगों ने डायरेक्टरी बनाई, लेकिन फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे। कौन सा? कॉपी कमांड। कॉपी स्पेस फॉर्म, फिर नई फाइल का नाम स्पेस देके क्या करेंगे, नई फाइल का नाम टाइप करेंगे। जैसे हमने कर दिया यहाँ पे MP या MP डायरेक्टरी बनी हुई है, कोई बात नहीं, हमने दे दिया F1। क्लियर है? फिर इंटर करेंगे। इंटर करने पर हमारा कर्सर खाली स्थान में इस प्रकार से ब्लिंक करने लगेगा। अब ये आपको वेट कर रहा है कि यहाँ पे हम फाइल के कंटेंट को यहाँ पे टाइप करेंगे। हमने लिख दिया इट इज F1 फाइल। क्लियर है? और भी मैटर लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद फाइल को सेव करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, Ctrl+Z। कंट्रोल की के साथ Z की को एक साथ प्रेस करेंगे। इसके बाद एंटर कर देंगे। लिख के आ गया वन फाइल कॉपी। हमने dir किया, F1 लिखा। अब देखिए यहाँ पे डेट हो गई आपकी 11/6/2020, समय हो गया। अब F1 के आगे dir नहीं लिखा हुआ है, मीन्स ये आपकी क्या है, डायरेक्टरी नहीं, क्या है, फाइल है। इसमें फाइल में 15 लिखा हुआ है, मीन्स ये बाइट है, कितने इसमें बाइट हमने इनपुट किया है, लिखा है इसमें। क्लियर है? फिर से देखिए, कॉपी कॉल स्पेस F2 दिया, टाइप किया, सेव करने के लिए Ctrl+Z और dir किया। 2 मैटर लिख दिया, तो फाइल तैयार हो गई आपकी। इस फाइल के कंटेंट को देखना है, मीन्स इसे कॉपी कमांड की परिभाषा क्या हुई, इस कमांड की सहायता से हम नई फाइल का निर्माण कर सकते हैं या करते हैं। फाइल को सेव करने के लिए F6 या Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। फाइल सेव होने के बाद वन फाइल कॉपी मैसेज डिस्प्ले होता है। क्लियर है? अभी तक हम सेव करने के Ctrl+Z प्रेस कर रहे थे, लेकिन हम F6 से भी फाइल को सेव कर सकते हैं। चलिए, अब हम फाइल के कंटेंट देखना चाहते हैं कि हमारी F1 या F2 की फाइल में क्या मैटर टाइप है। इसके लिए आपके पास कमांड है टाइप कमांड। कौन सा? टाइप स्पेस, हमने दिया F1, ये लिखा था हमने, इट इज F1 फाइल। इसी प्रकार से दूसरी फाइल देखना है, टाइप F2,
तो इसका डेफिनेशन क्या हुई? टाइप कमांड की सहायता से हम फाइल के अंदर के कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं या देख सकते हैं। हमने F1 F2 फाइल बनाई थी, दोनों को अलग अलग देखा। हम एक साथ देखना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे? टाइप स्पेस F1 स्पेस F2, दोनों फाइल डिस्प्ले होगी। F1 लिख के आया, दिस F1 फाइल, F2 फाइल की ये कंटेंट। मीन्स हम एक साथ एक बार में एक से ज़्यादा फाइलों को भी के कंटेंट को भी एक डिस्प्ले करा सकते हैं टाइप कमांड के माध्यम से। सिंगल फाइल को डिस्प्ले कराना है, यूज करेंगे टाइप कमांड यूज करेंगे। एक साथ कई फाइलों को डिस्प्ले कराना है तो टाइप कमांड करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, ये तो हो गया हमारे उसी फोल्डर में फाइल बनाना, लेकिन अब हमको किसी दूसरे फोल्डर में बनाना है। मीन्स हमको सदगुरु में रहते हुए, सदगुरु फोल्डर में है, रूट में है, हमको M1 फाइल में बनाना है, M1 डायरेक्टरी में फाइल बनाना है। उसको कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए हम वही पाथ यूज करें। क्या कमांड यूज करें? पाथ कमांड के माध्यम से। टाइप स्पेस C कॉलन बैक स्लैश सदगुरु बैक स्लैश, अब डायरेक्टरी में होता है empty, फिर फाइल का नाम दे देंगे, जैसे हमने दिया F3 और इंटर की। कहीं गड़बड़ है क्या? सॉरी, टाइप नहीं, टाइप तो हमको फाइल डिस्प्ले करने के लिए, सॉरी क्या यूज करिए? कॉपी कॉम स्पेस C कॉलन बैक स्लैश देखिए कर्सर आपका ब्लिंक करने लगा। हमने यहाँ पे टाइप किया सेव करने के लिए हम F6 दबाते हैं। देखिए अब डिस्प्ले करने के लिए, उसको कंटेंट को देखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? जो पहले कमांड दिया था हम लोगों ने, क्या कमांड दिया था? टाइप C कॉलन बैक स्लैश सदगुरु बैक स्लैश empty बैक स्लैश F3। अभी भी एरर आ रही है जबकि हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। देखते हैं, CD empty में गया, dir किया, ये देखिए फाइल क्रिएट है। स्पेलिंग गलत थी, CD बैक स्लैश किया, हमने क्या यूज किया? टाइप स्पेस C कॉलन बैक स्लैश सदगुरु SADGURU सदगुरु बैक स्लैश empty बैक स्लैश F3। सो गया। रूट में रहते हुए हमने empty डायरेक्टरी की F3 फाइल को यहाँ पे डिस्प्ले कराया। पहले क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि इसमें डी लिखा हुआ था। देखिए स्पेलिंग में स्मैश थी, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग फाइल का निर्माण करते हैं, उसके कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं। dir कमांड दिया, दो फाइलें हैं, देखिए F1 F2। अब एक कमांड, अब हमको फाइल को डिलीट करना है। डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हम लोग क्या कमांड यूज किया था? RD की। फाइल को डिलीट करना है, फाइल को डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड है del कमांड। क्या है? del कमांड, DEL स्पेस फाइल का नाम लिखते हैं, F1 लिख दिया और इंटर, dir करके देखिए, F1 वहां से आपकी डिलीट हो गई।
क्लियर। इस प्रकार से हम फाइल को डिलीट करने परिभाषा डेल की डिफिनेशन क्या हुई, इस कमांड की सहायता से हम फाइल को डिलीट करते हैं। डेल कमांड का प्रयोग करके हम फाइल को डिलीट करते हैं। सिंटेक्स डेल फिर फाइल पाथ में या पाथ में। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है आपका REN, रन। रन कमांड मतलब क्या हुआ, रीनेम कमांड। हमको फाइल या डायरेक्टरी का नाम चेंज करना है, तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, रन कमांड का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे यूज करेंगे, REN स्पेस, अब F2 पहले फाइल का नाम चेंज करते हैं। F2 फाइल है, इसका नाम चेंज करना है, हमने लिख दिया। पहले पुराना फाइल है, ठीक, नया फाइल है, ठीक है, DER किया। F3 का नाम चेंज हो गया, F2 का क्या हो गया, F हो गया। सिंटेक्स क्या हुआ, रन स्पेस ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम, ये सिंटेक्स होता है। रन ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम, जो पुराना फाइल का नाम है उसका नाम पहले लिखेंगे, फिर जिस नाम से हमको चेंज करना है उसका नाम लिखेंगे। अभी देखिए सदगुरु फाइल है या MP फाइल डायरेक्टरी है, अब डायरेक्टरी नाम चेंज करना है, रन MP MPP करना है, चेंज हो गया ना। पहले MP फाइल डायरेक्टरी का नाम था, अब क्या हो गया, MPP हो गया। मीन्स रन कमांड का डेफिनेशन हुई, इस कमांड की सहायता से हम डायरेक्टरी या फाइल को रीनेम करते हैं। क्या करते हैं, रीनेम करते हैं, मीन्स उसका नाम चेंज करते हैं। क्लियर है। हम लोगों ने कौन कौन से कमांड पढ़े टोटल, CD MD RD डेल पॉपीकॉन टाइप रीनेम। इन कमांड की सहायता से हम अपनी डायरेक्टरी और फाइल का निर्माण करते हैं। क्लियर। ये हो गया आपका कमांड। जो हम लोग कमांड किसमें पढ़ना है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना है। मीन्स डिस्क, डॉस का फुल फॉर्म क्या हुआ, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस ए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स CUI मीन्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जो लगातार अपनी कुछ विशेषताओं के साथ यूजर को नई नई सुविधाएं प्रदान करता है। क्लियर है। MS-DOS जो है ना, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल ही नहीं करता, उसके बीच में परस्पर रिलेशनशिप स्थापित करता है, जिसमें यूजर को कंप्यूटर ऑपरेट करने में कोई समस्या नहीं होती। MS-DOS में कीबोर्ड की सहायता से कमांड दिए जाते हैं। DOS इन कमांड को समझकर उस कार्य को संपन्न करता है और आउटपुट को प्रदर्शित करता है या डिस्प्ले करता है। क्लियर। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक फाइल क्या होती है। कंप्यूटर में डेटा और इंफॉर्मेशन को एकत्रित करके स्टोर करने के लिए एक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। यह डेटा इलेक्ट्रॉनिक विधि से सेव किया जाता है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक फाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फाइल किसे कहते हैं, जो आपका डेटा इंफॉर्मेशन जहाँ एक यूनिट द्वारा स्टोर किया जाता है और किसके, इलेक्ट्रॉनिक विधि के द्वारा, तो हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल कहलाती है।
कंप्यूटर में दो प्रकार की फाइलें होती हैं, पहला आपकी डेटा फाइल, दूसरा आपके प्रोग्राम फाइल। डेटा फाइल क्या होता है? जिस फाइल में यूजर डेटा में सेव करता है, डेटा फाइल कहलाती है। इस फाइल का निर्माण किसी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या एडिटर में किया जाता है, जैसे दुकान का सामान की जानकारी या जनगणना जानकारी आदि। प्रोग्राम फाइल क्या होती है? कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन, प्रोग्राम या अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने वाली जो फाइल होती है वह प्रोग्राम फाइल होती है। इस फाइल में साधारण डेटा नहीं होता है, इसमें कमांड का एक सेट होता है जिसका एक लॉजिकल काम होता है। इस फाइल पर क्लिक करके इसे चलाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे हम आपको फाइल का नाम कैसे आपको देंगे, जो आपके और कमांड है उसके बारे में